Hello, students. I am Trupti Pandey. I am teaching to you mathematics subjects. Today we start Heron's formula. Heron's formula is a formula which give us मैथमेटिशियन हीरोन्स, जो आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बताई गई है कि इसमें क्या और कैसे कब कहाँ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात टॉपिक पर आते हैं, एकदम कंप्लीट बुक पर आते हैं। पूछा जाता है व्हाट इज हीरोन्स फार्मूला, उस टाइप पे आप हीरोन्स फार्मूला के बारे में क्या बताएंगे कि व्हाट इज हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला क्या है। अगर आपसे पूछ रहा है ये क्यों है, कब से है, कैसे है, किस लिए है, ये सब क्वेश्चन अगर आपसे एराइज हो रहा है तो आप इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए, इसको पूछिए, इसको जानिए। देखो हीरोन्स फार्मूला, व्हाट इज हीरोन्स फार्मूला, तो ये रहा हीरोन्स फार्मूला, ये रहा आपका, और वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, यही है। जहां पर आपको पूछा जा रहा है क्यों है, क्योंकि हमने इसको एरिया को फाइंड आउट करने के लिए निकाला है। इस फॉर्मूले का यूज किसके लिए निकाला जाता है, एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। पहली बात, आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि क्यों है तो वहां पर आप बताएंगे कि एरिया को फाइंड करने के लिए। तो एरिया, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है एरिया को फाइंड करने के लिए तो और भी जो है फॉर्मूले हैं, तो यही फॉर्मूला क्यों, ये फॉर्मूला इसलिए क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, अनइक्वल होती हैं, जिसकी सभी साइड क्या हो, अनइक्वल हो, वहाँ पर यही फॉर्मूला आपका अप्लाई होता है। और अगर आपसे कहा जाए कि 1/2 बेस इंटू हाइट आप लगाइए तो वो केवल परपेंडिकुलर के होता है, जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। तो ये क्यों फॉर्मूला बना है, एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। अब कब से बना है, जब हीरोन ने इसको दिया तभी से बना हुआ है। अब इस भी तो नहीं याद है, फिर भी आपको वो टाइमिंग पता चल जाएगी, शायद 1786 में दिया गया था कि हीरोन्स फार्मूला आपका ये रहा। ठीक है, अब कैसे दिया गया है, ये ट्रायंगल के बेस पे दिया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको ट्रायंगल के बेस पे दिया गया है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इसमें है क्या क्या। तो ए फॉर एरिया दिया गया है, मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको। उसके बाद जहां यस जो है वो क्या है, सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो हम आधा पेरीमीटर निकालते हैं वो सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी का मतलब आधा और पेरीमीटर का मतलब परिमाप होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर। अगर ए की बात की जाए तो ए क्या है, फर्स्ट लेंथ है। अगर कोई भी ट्रायंगल लिए हो उसकी साइड, देखो एक साइड है, दो साइड है, तीन साइड है, टोटल कितनी होती हैं साइड्स, 3 साइड्स होती हैं। जैसे मान लो ये मैंने ट्रायंगल ड्रा किया है तो ये इसकी फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड। जरूरी नहीं है कि जहाँ ए लिखा है वही उसकी फर्स्ट साइड हो सकता है वो सेकेंड साइड भी हो सकती है। ठीक है, तो हम इसमें से किसी भी एक साइड को ए, किसी को बी और किसी को सी मान लेते हैं। तो जो फर्स्ट साइड है हम उसको ए मान लेंगे, एजम्पशंस के आधार किसी को भी ए, किसी को भी बी और किसी को आप सी मान लेंगे। तो यहाँ ए बी सी का मतलब लिखा है आर्म लेंथ एंड फर्स्ट साइड, आर्म लेंथ एंड सेकेंड साइड, आर्म लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, तो ये रहा हीरोन्स का फॉर्मूला। एंड इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन पुटअप होता है कि हम कैसे किसी भी ट्रायंगल का क्या करते हैं, एरिया कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा है फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच साइड, उसकी साइड्स कितनी दी गई हैं, व्हिच साइड्स 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 56 सेंटीमीटर। अब जरूरी नहीं है कि हम इसमें किसी को भी ए मान ले, किसी को भी बी मान ले और किसी को भी सी मान ले, ऐसा ये फिक्स नहीं है कि 56 को ही ए माना जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो देखते रहिए कि इसका सोल्यूशन क्या देता है। सोल्यूशन में कह रहा है कि अगर आपको दिया गया है कितने साइड्स, 1
2 एंड 3 साइड्स दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, आपकी फर्स्ट साइड मान लीजिए a इज इक्वल टू कितना दिया है 56 सेंटीमीटर एंड b इज इक्वल टू कितना दिया है 50 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। अब हमें बाय हीरोन्स फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है आपका कि इसका सेमी पेरीमीटर भी आपको पता होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट यस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो हमें ए बी सी की वैल्यू पता है बट हमें यस की वैल्यू नहीं पता है। तो हम सबसे पहले क्या पता करेंगे कि एस की वैल्यू इसमें क्या है, और एस का फॉर्मूला क्या होता है सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है ट्रायंगल का 3 साइड्स अगर हम आप क्या कर लेंगे उसको ऐड करके यदि 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो उसका सेमी पेरीमीटर आता है। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है किसका, सेमी पेरीमीटर का। अगर आप केवल पेरीमीटर लिखते हैं तो वो होता है 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। कहा जाता है कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो इज इक्वल टू होता है सम ऑफ 3 साइड्स, जितने उसके साइड्स हैं उन सभी साइड्स के वैल्यूज को यदि सम कर लिया जाए तो उसके पेरीमीटर के इक्वल हो जाती है। लेकिन हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, सेमी का मतलब आधा, पेरीमीटर का आधा निकालना है। तो हम क्या कहेंगे कि जितने भी साइड्स हैं उन सभी साइड्स को क्या कर लो, उसकी वैल्यू को ऐड कर लो एंड देन फिर 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो सेमी पेरीमीटर निकल आएगा। चलिए हमें यस निकालना है, यहाँ से रख के निकाल लेते हैं सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पर हमें यस नहीं पता है तो यस को यस ही लिखो। a इज इक्वल टू हमने माना है 56, b इज इक्वल टू कितना माना है 50 एंड c इज इक्वल टू कितना है 2 है, c इज इक्वल टू कितना है 2 है। तो इसको भी लिख लो प्लस 2 एंड बाई होल बाई कितना हो जाएगा 2। तो s इज इक्वल टू कितना बनेगा, s इज इक्वल टू कितना बनेगा, टोटल ऐड कर लें 50 50 100 106 108, टोटल ऐड कर लिया मैंने तीनों को, अपॉन 2 हो गया। तो s इज इक्वल टू क्या होगा 2 5 जा 10 2 4 जा 8 54 सेंटीमीटर, ये इसका टोटल सम आ गया। मतलब सेमी पेरीमीटर कितना है इस ट्रायंगल का 54 सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता है, देखो बाय हीरोन्स फॉर्मूला a भी पता है, s भी a पता करना है बट s पता हो गया, a पता हो गया, b पता हो गया एंड देन c पता हो गया। तो अब आप सबको वैल्यू को क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो एरिया निकालेंगे तो s की वैल्यू कितनी है 54। देखो s विदाउट ब्रैकेट में है इसलिए हमने 54 लिखा एंड देन फिर विद इन ब्रैकेट में s की वैल्यू कितनी है 54 एंड माइनस a की वैल्यू कितनी है 56, a की वैल्यू कितनी है 56 है। ठीक है, उसके बाद फिर से आपकी s विद इन द ब्रैकेट फिर दूसरा s आता है, s की वैल्यू कितनी है आपके 54 माइनस, यहाँ से देखिए v की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, b की वैल्यू 50 है तो 50 लिखिए एंड देन ब्रैकेट क्लोज। फिर अगर आपका अगला ब्रैकेट है और उसमें लिखा है s की वैल्यू 54 माइनस c की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, हमने देखो सभी वैल्यूज को पुट कर दिया अकॉर्डिंग जैसे जैसे दिया था वैसे वैसे हमने क्या कर दिया है पुट कर दिया है। तो पहले यस लिखा था इसलिए यस, ध्यान से देखिएगा इसको 50 s की वैल्यू 54 थी कर लिया, अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट फिर s की वैल्यू 54 माइनस a की वैल्यू 56 ऊपर लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या लिखा गया है s की वैल्यू, तो s की वैल्यू 54 माइनस b की वैल्यू कितनी है 50 है तो 50 लिखा गया एंड देन फिर s है माइनस c है तो हमने क्या कर दिया 54 माइनस 2 कर दिया। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि हम इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट
54 का 54 लिखेंगे इंटू 54 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 54 लेस नंबर है इन कंपैरिजन टू 56, तो 56 ग्रेटेस्ट नंबर हुआ। और जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि 2 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते। अगर आप उनको ये बताते हैं कि 2 में से 3 को माइनस किया जा सकता है, तो वो आपको दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो 3 में से 2 को ही माइनस किया जा सकता है, पर 2 से 3 को माइनस नहीं किया जा सकता है। इसलिए भूलकर भी उनके सामने नहीं बोलना है। ये हमें पता है कि ग्रेटेस्ट नंबर से हम स्मॉलेस्ट नंबर क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। एंड देन फिर क्या होता है कि जो ग्रेटेस्ट डिजिट होती है ऑलवेज उसी में से उसका जो पहला साइन होता है, मतलब उसके सामने का साइन होता है, वो साइन हम लगा देते हैं। जैसा 56 के आगे -2 है, इसलिए हमने कितना लगा दिया, माइनस का 2, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 54 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। एंड लास्ट 54 में से 2 गया, क्या बचा, 52 बचा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे देखते हैं कि अब इसमें क्या होगा। अंडर रूट का अंडर रूट लिखिए, उसके बाद ये आपस में क्या कर जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो 54 है, 52 है, 4 2 जा कितना होता है, 8। तो यहाँ पर लिख के करते हैं हम, 4 2 जा 8 होता है, तो 52 8 जा कितना होगा, 416 आया। अब इसमें 54 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा। देखो ये वाला मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है, इसमें पहले मल्टीप्लाई करो एंड देन डिवाइड मेथड से इसका क्या निकालो, आप रूट निकालो। इससे अच्छा है आप क्या करेंगे, देखो सिंपल मेथड है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको उठाओ और लिखना शुरू करो। क्या लिखा है, देखो कितना लिखा था, 54 2 4 52 54 एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 54 इंटू 4 इंटू -2 इंटू 52, यही लिखा गया था। कोई डाउट नहीं है? अगर नहीं है तो आप आगे देखते रहिए कि क्या लिखा गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम सभी का 1 by 1 एलसीएम निकालेंगे एंड देन फिर पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो वो हमें इजी मेथड लगता है। अगर आपको भी लगता है तो आप भी कर सकते हैं। 54 का निकालेंगे तो 2 2 जा 4, 1 5 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो इसका एलसीएम मैंने निकाल लिया है ना आसानी से। तो ये जितने एलसीएम है आप इसको लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 3। आपने इसको लिख दिया। अब कंप्लीटली अगर ये हो गया है तो इसके बाद आप 4 का करेंगे, तो 4 का एलसीएम कितना आएगा, 2 × 2, और 2 का एलसीएम कितना आएगा, ये -2 ही रहेगा। एंड देन लास्ट है, आप 52 का कर लीजिए। 52 का करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 1 5 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। ये हो जाएगा, मतलब इसका बनेगा 2 2 13। तो लिखो 2 2 13, 2 2 एंड देन 13 लिख लिया हमने। अब यहाँ से आप देखिएगा कि जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट में निकालने के लिए हमें पेयर बनाना पड़ता है। तो पेयर बनाते समय आप क्या करेंगे, देखिएगा कि इसमें से जो डबल बार हो उसको बाहर निकालो। तो डबल बार कौन कौन सा है, देखो एक 3 है, एक निकला, 2 मिलके एक बाहर निकलेंगे। ध्यान से देखना, ये और ये मिला तो एक 3 बाहर आया। फिर यहाँ से एक 3 उठाओ और लास्ट से एक 3 उठाओ, ये 3 बाहर निकला। एंड देन फिर क्या हुआ, ये 2 इस 2 के साथ बाहर निकला एंड ये 2 इस 2 के साथ बाहर निकला। फिर बचा क्या, एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ है, कितना निकला, 2। और ये माइनस का साइन तो निकलेगा ही निकलेगा क्योंकि ये पहले से ही है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36 ना, 36 2 जा 72,
ठीक है। अब एरिया की यूनिट क्या होती है? अगर सारे यूनिट्स सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो एरिया की यूनिट हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर का स्क्वायर। इट्स अ कंप्लीट आंसर। क्या ये आपको समझ में आया? हीरोन्स फॉर्मूला जो आपको बताया गया था कि ट्रायंगल में किसके लिए यूज किया जाता है, तो वो मैंने आपको करके दिखा दिया है कि कैसे किसी ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो रहा आपका एक आसान सा सवाल। अब इसी के बेस पे हम करते हैं आपके चैप्टर से, और चैप्टर में आपका जो क्वेश्चन है वो लिखा गया है एक्सरसाइज 12.1। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या है स्कूल के आगे। तो इसमें लिखा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है। ऐसा कोई ऐसे बोर्ड, जैसे आप रास्ते में जाते रहते हैं तो रास्ते में बोर्ड बना होता है कि आपको इस तरफ से जाना है, ऐसे एरो का साइन लगा के कि आपको किस तरफ जाना है, वो आपको डायरेक्शन देता है कि आपको इस तरफ से क्या करना है, मूव करना है, तो आप देन इस प्लेस पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी एक ट्रैफिक सिग्नल था, वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था। अब बोर्ड किस चीज़ का था ये मत पूछिएगा कि मैम लकड़ी का था या लोहे का, तो ऑब्वियस है कि वो लकड़ी का ही रहा होगा या फिर हो सकता है बैनर लगा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बोर्ड टंगा हुआ है जो क्या इंडिकेट कर रहा है? स्कूल को। क्या बता रहा है कि भैया ध्यान से जाइएगा, आगे स्कूल है। क्या बता रहा है कि आगे स्कूल है। तो ये स्कूल क्या कर रहा है? अहेड, स्कूल अहेड, स्कूल आगे है। इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। भैया आपकी बात क्या हो रही? ट्रायंगल का नाम सुन लीजिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऐसे ट्रायंगल जिनके सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ये 5 सेंटीमीटर का ट्रायंगल है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, एंड ये भी 5 सेंटीमीटर का ही बनना चाहिए, तभी हम इसको कहते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा कि एक ट्रैफिक सिग्नल है और वो ट्रैफिक सिग्नल क्या है? किसी स्कूल को इंडिकेट कर रहा है कि भैया आगे स्कूल है, ठीक है। और उस बोर्ड को कैसे बनाया गया है? त्रिभुजाकार। कैसे बनाया गया है बोर्ड को? त्रिभुजाकार। देखो मैक्सिमम केसेस में हम क्या देखते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे डायरेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सीधे सीधे कह रहा है कि वहाँ पर जो बोर्ड टंगा हुआ है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल में है। कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप क्या बनाएंगे? सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसके सभी साइड्स क्या हो? इक्वल हो। बना लेते हैं, हो गए। ये ट्रायंगल हमारा बन चुका है, लेकिन ये कह रहा है इसकी साइड कितनी है? ए है। इस ट्रायंगल की साइड कितनी है? ए है। तो हमने मान लिया है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड्स कितनी है? ए है, ठीक है। ये भी ए है, ये भी ए है, वो भी ए है, ऐसा दिया गया है। जैसा कि आपको बताया गया कि सिग्नल के आगे जो बोर्ड टंगा है वो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल के हिसाब से है और उसकी सभी साइड्स कितनी है? ए सेंटीमीटर है। तो हमने मान लिया। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। हमें क्या करना है? इस सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू आपको निकालना है। ट्रायंगल आपको दे रखा है, साइड्स उसकी आपको दे रखी हैं और आपको उस पर क्या निकालना है? एरिया। तो चलिए शुरू हो जाते हैं पहले यहाँ तक, और वो भी सीधा तरीके से नहीं, इसमें सीधी सीधी बात बता रखा है कि आपको हीरोइन का यूज जरूर करना है। वो वाली हीरोइन नहीं जो पिक्चर वाली है, मतलब हीरो का सूत्र है। देखो इसका पहला नाम शुरू में हीरो ही था, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। इनका नाम पहले हीरो ही था, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, इस नाम को चेंज करके बनाया गया हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। बाकी इनका रियल नाम हीरो ही था, हीरोइन नहीं था। ऐसा नहीं करेंगे कि बॉलीवुड की हीरोइन थी, वो ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला है। कह रहा है यूज करके आपको बताना है, हीरोन फॉर्मूला का यूज करके बताना है कि जो ए साइड वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका एरिया कितना होगा। पहले हम उसको निकालते हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो आप फिगर बनाइएगा। सबसे पहले
एक ट्रायंगल का जिसकी सभी साइड्स कितनी होनी चाहिए, a सेंटीमीटर की होनी चाहिए। कितने सेंटीमीटर की, a। तो मान लिया इसका नाम a है, b है एंड देन ये क्या है, c है। a है a सेंटीमीटर, तो a भी a सेंटीमीटर है और a भी क्या है, a सेंटीमीटर है। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर नहीं लिखा होगा तो आप लिख लीजिएगा, सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, ठीक है। तो क्योंकि बिना यूनिट के तो कोई लेंथ होती नहीं है, इसलिए हम सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। वो सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है एंड आपको यूज क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे आप बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। किसके फॉर्मूले का यूज करेंगे आप, हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला कहता क्या है आपका, डेल्टा ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जो आपको पता है। तो हम लिखेंगे नहीं, हम क्या कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर s इज इक्वल टू, देखो a इज इक्वल टू कितना दिया है, a सेंटीमीटर। फर्स्ट लेंथ कितनी दे रखी है, a सेंटीमीटर। इस जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो फर्स्ट लेंथ है वो कितना है, a सेंटीमीटर है। मैम फर्स्ट दिख नहीं रहा है, फर्स्ट इसमें कौन सा है, तो फर्स्ट इसमें दिखेगा नहीं। फर्स्ट इसमें इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें ध्यान से देखो कि मैंने पहले ही बोल रखा है, आप किसी को पहला, दूसरा, तीसरा कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें फिक्स करके नहीं दिया है कि यही आपका पहला है या यही ए की वैल्यू है। तो आप किसी को भी उठाइए और उसकी वैल्यू बना दीजिए, ठीक है। ये नई दुल्हनिया है। a इज इक्वल टू a सेंटीमीटर, तो b इज इक्वल टू क्या है, a भी a ही सेंटीमीटर है और थर्ड लेंथ भी इसकी कितनी है, a सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमने क्या कर लिया, लिख लिया है। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको तीनों साइड्स पता चल गई है तो इसके बाद की जो साइड आती है उसका नाम आपका क्या है, s। पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ट्रायंगल्स थ्री साइड या ऑल साइड्स बाई 2, यही होता है। सभी साइड्स का योग कर लीजिए एंड देन उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसे कहते हैं कि वो सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू a, b की भी वैल्यू कितनी है, a ही है, c की वैल्यू भी कितनी है, a ही है एंड देन बाई कितना है 2। तो s इज इक्वल टू क्या होगा, a में a जोड़े 2a, 2 में a फिर जोड़ेंगे 3a बाई 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3a बाई 2 सेंटीमीटर। मतलब इस ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर है वो कितना निकला है, 3a बाई 2। आगे बढ़ते हैं और अब एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट यस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, लिख लिया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा s की वैल्यू कितनी है, s की वैल्यू पीछे से देखेंगे तो है 3a बाई 2। s की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और उसको हमने लिख भी लिया। अब विद इन द ब्रैकेट जो है वैसे लगाते जाओ, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 3a बाई 2 माइनस a की लेंथ कितनी थी, a सेंटीमीटर, फिर क्या है 3a बाई 2 माइनस b की वैल्यू भी कितनी है, a सेंटीमीटर। पीछे से देखते रहिए, s की वैल्यू कितनी है 3a बाई 2 माइनस c की वैल्यू कितनी है, a है। हमने आपको दिखा दिया कि ये सभी क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग थे, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तीनों a b c तीनों की वैल्यू कितनी थी, a थी, और यहाँ पर जो हमारा s निकला था वो 3a बाई 2 था, तो इसलिए मैंने उस पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3a बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 3a बाई 2 में से यदि a माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा, तो 3a बाई 2 माइनस a, ठीक है, कितना आएगा, हाँ कितना आएगा। तो यहाँ पर आप बाई 1 कर सकते हैं,
आसानी से क्या कर सकते हैं, बाई 1 कर सकते हैं। और बाई 1 करने के बाद आप क्या लेंगे, इसके नीचे एलसीएम लेंगे या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 1 जा 2, 1 3 जा 3a माइनस 2 1 जा 2a, और 3a में से 2a जाएगा, कितना a बचेगा, a/2। ये इसका आंसर है कि अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, a/2 आएगा। तो a/2 लिखिएगा। अच्छा, क्या एक ही के लिए a/2 आएगा? एक ही के लिए, मतलब ये जो एक ब्रैकेट है उसी के लिए a/2 आएगा, सबके लिए a/2 आएगा? हाँ, सबके लिए क्या आएगा, a/2 ही आएगा। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, a/2 मल्टीप्लाइड बाई a/2, और इसका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, a/2। सेम क्यों है? देखो, सेम इसलिए है कि जैसे मान लो इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, ये माइनस हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि सभी के पास माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम ये 3a/2 में से अगर a घटा रहे हैं तो a/2 आ रहा है, साफ हो रहा है ना, 3a/2 है भाई, तो माइनस a घटाओगे तो 3a लिखो ही लिखो, माइनस 2 1 जा 2a एंड देन पूरे का बाई 2, तो a/2 ही बना। तो अगर इसमें a/2 आएगा तो दोनों सेम ही है ना, तो इसमें भी 2 ही a/2 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि वो अलग देगा, बस ब्रैकेट में अलग है, नंबर्स अलग नहीं आएंगे, उतने ही आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस बात का। तो तीनों में कितना आया है, a/2 ही आया है। तो अब इसके बाद आप देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 है तो 3 लिखिए, ठीक है। इसमें a कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं कुछ? हाँ, a जैसा दिख रहा है। a जैसा क्या दिख रहा है, a ही है, 1 2 3, a की पावर 3, सही है। हम 4, 1 2 3 4, तो पहले बोलना था ना, a की पावर कितनी हो जाएगी, 4 बाई, यहाँ पर 2 का भी देख लीजिए, 2 कितने हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू निकलेगा, 3 का रूट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, केवल 3 ही आएगा, इसलिए √3 लिखेंगे, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, a की पावर m का होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। a की पावर m इंटू क्या होता है, n होता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर a की पावर 4 को हम कह सकते हैं a की पावर 2 का होल स्क्वायर, क्या कह नहीं सकते हैं, a की पावर 2 का होल स्क्वायर कह नहीं सकते हैं। हाँ, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 का मतलब a की पावर 4 बनेगा, और a की पावर 4 का मतलब जो आपको दिया गया है, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर बाई 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 का कितना होता है, हाँ 4 4 जा 16 होता है, कितना होता है, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर एरिया जो निकला है वो कितना निकला है, √3/3a स्क्वायर बाई 16। ये तो हमारा एरिया निकल चुका है ट्रायंगल का। चलिए क्वेश्चन में फिर से पढ़ते हैं क्या दे रखा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, जो स्कूल आगे था क्या लिखा था, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि आगे स्कूल है, और वो किस प्रकार के बोर्ड पर इंडिकेट कर रहा था, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और उसकी साइड कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। तो इसने कहा था कि हीरोन फॉर्मूला का यूज करके आपको उसका क्या बताना है, एरिया बताना है, जो हम बता चुके हैं। अब हमें क्या बताना है, यहाँ से देखिएगा, इफ इट्स, यदि इसकी या फिर यदि इसका पेरीमीटर कितना हो जाए, 180 सेंटीमीटर। भैया एक नया लॉजिक दे दिया कि अगर आपकी बार पेरीमीटर दिया जाए तो क्या होगा, पहले तो नहीं दिया था, पहले वाले में इंक्लूड भी नहीं है क्योंकि उसने इफ करके दिया है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो रहा है तब इसका एरिया कितना होगा। चलिए चलते हैं, अगर यही पहले दे दिया होता तो हमें उतना निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। अब तो क्या कह रहा है
कि अगर इसका पेरीमीटर, अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है वो कितना हो जाए, पेरीमीटर यदि 180 सेंटीमीटर हो जाए तो आप बताइए कि इसका एरिया कितना होगा। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, होता है कि नहीं होता है। इसको ही कहते हैं 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मतलब किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो उसके तीनों साइड्स के, जितनी भी साइड्स होती हैं, हाँ जितनी भी साइड्स होती हैं उन सभी साइड्स के क्या होता है, सम के इक्वल होता है। तो 2s की वैल्यू कितनी दिया है, 180 दिया है। a की वैल्यू a ही थी, उसी फॉर्मूले से लिया जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है जिसकी सभी साइड्स कितनी थी, a थी, उसी से आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले इसमें ये नहीं दिया था कि इसका पेरीमीटर है, लेकिन अब दिया गया है और साथ ही इसमें साइड्स भी दे रखी हैं कि a थी। तो a की वैल्यू a, b की वैल्यू भी a और c की वैल्यू भी कितनी थी, a। तो 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a में a जोड़ो और a में a जोड़ो, कितना हो जाएगा 3a, कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/3 और 3 6 जा 18 हो जाता है। a इज इक्वल टू कितना हो गया 60, मतलब इसको अगर उल्टा लिखे तो a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो मतलब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना दिया था, 180 सेंटीमीटर दिया था। तो इससे हमने इसकी एक साइड कितना निकाल ली कि ये जो a दिया है वो कितने सेंटीमीटर का है, 60 सेंटीमीटर का। ये भी कितने का है, 60 का। ये भी कितने का है, 60 सेंटीमीटर का। तो हमें एक बात और ध्यान देनी है कि हमने इसी ट्रायंगल का, इसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का अभी कुछ देर पहले एरिया निकाल रखा है और उसका एरिया आया था एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आया था, √3a²/4। यही आया था कि नहीं आया था, ध्यान से देखिए, यही आया था, हाँ यही आया था। पहले a की वैल्यू हमें नहीं पता थी, बट अब हमें a की वैल्यू पता है, तो उसी की वैल्यू रख के आप इसको निकाल लीजिए या फिर आप हीरोन का फॉर्मूला लगा के फिर से ये निकाल लीजिए। तो दोनों तरीका देख लीजिए। यहाँ पर a इज इक्वल क्या होगा, √3 का √3, a की वैल्यू कितनी है 60 का स्क्वायर एंड बाई 4 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 × 6 6 जा 36, 00/4, 4 9 जा 36। तो यहाँ पर आएगा कि इस ट्रायंगल का जो एरिया था वो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर था। इतना ही था। हाँ, इसको अलग भी निकाल सकते हो कि अलग अलग साइड हैं उनके दिए गए हैं। तो जैसे ये वाला बात समझ में आया ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। तो अगर मान लो हमें ये पता चल गया है और इसके बाद हमें इस मेथड से ना निकाल के दूसरे मेथड से निकालना है कि हम इसका एरिया, उसका हीरोन का यूज़ किए हैं, इसमें हीरोन का यूज़ ही नहीं किए हैं, तो इसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, a की वैल्यू भी 60 है, b की वैल्यू भी कितनी है 60 सेंटीमीटर है, c की वैल्यू भी 60 सेंटीमीटर है। राइट पॉइंट, दैट्स क्लियर। यहाँ पर क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू √, यस माइनस a, यस माइनस b, यस माइनस c कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया कितना निकल जाएगा, s की वैल्यू कितनी है देख के बताइएगा, s की वैल्यू कितनी है। अगर 180 सेंटीमीटर उसका कंप्लीट पेरीमीटर है तो हाफ पेरीमीटर कितना होगा, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर का मतलब उसी का आधा कर दीजिए। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/2, क्योंकि 2s बराबर दिया है 180। अरे कंप्लीट
पेरीमीटर कितना दिया था, कंप्लीट पेरीमीटर आपको दिया है 180, तो हाफ क्या हो जाएगा उसका, पेरीमीटर हो जाएगा, तो वो आएगा 90 करिए यहाँ पर, s की वैल्यू 90 है, 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, ठीक है। और अब कितना आएगा देखो, a इज इक्वल टू 90 का 90 लिखेंगे, 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 90 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 30, वेरी गुड, 30 इंटू 30 इंटू 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 30 लिख सकते हैं, एंड देन ये वाला 30 है ही पहले से ही ये 30 है। अब इसमें देखो किसका किसका पेयर बन रहा है, अरे आसान भाषाओं में हमें करना ही है, चाहे आप कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे आसान भाषाओं में तोड़ लीजिए। तो ये एक पेयर बना तो कितना आएगा बाहर, 30 आएगा, एक पेयर बनेगा 30 बाहर आएगा, फिर दूसरा पेयर भी बन रहा है 30 बाहर आएगा, एंड देन क्या बचेगा, केवल रूट में 3 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 900 रूट का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस्ड आप पर है कि आप कैसा करना उचित समझते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है।